और संभल जामा मस्जिद मामले में सुनवाई पर रोक। संभल जिला कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25 फरवरी तक रोक लगाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करना है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, किस ग्राउंड पर कोर्ट ने फिलहाल ये रोक लगाई है, क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से अपने निर्देश में? बिल्कुल रवि, देखिए, जो ज्यूरिसडिक्शन है लोअर कोर्ट का, उसको चुनौती दी गई है कि ऐसे मामले पर लोअर कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकती। ऑर्डर 7 रूल 11 लागू होता है और ये कहते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। हाई कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है और इस मामले पर अब अगली सुनवाई जो है हाई कोर्ट 25 फरवरी को करेगा। संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी और हाई कोर्ट ने उसी याचिका पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। साथ ही जो पक्षकार हैं यानी कि हिंदू पक्ष है, उसको नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही जो रिजॉइंडर है वो भी फाइल करना होगा मस्जिद कमेटी को 2 हफ्ते में। कुल 4 हफ्ते में जवाब जो पक्षकार हैं उन सभी को दाखिल करना होगा और इस प्रोसेस के पूरा होने के बाद इस मामले पर 25 फरवरी को हाई कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। और देखना ये होगा कि ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के हाई कोर्ट का अगला रुख और अगला कदम क्या होता है। जी रवि, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से जामा मस्जिद तो श्री हरमंदिर का केस चला था, केस के चलते हुए वहां पर आज उसकी डेट दी गई थी। 8 मार्च को दोनों पक्षों को बुलाया गया था और सुनवाई की थी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि जब तक वहां से कोई आदेश नहीं हो, निचली अदालतें उसको नहीं सुनवाई करेंगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से आपको बता दें कि संभल के दोनों पक्ष आज यहाँ पर न्यायालय में पहुंचे हैं और न्यायालय में जिस तरह से उन्होंने कहा है, हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष से जवाब मांग रहा है, जवाब देने के लिए अब उसका समय समाप्त किया जाए। इधर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो फाइल थी उसको पेश की गई है। फिलहाल इन दोनों पक्षों को सुनकर 5 मार्च को इसकी अपडेट दी गई है। अब जो भी सुनवाई जामा मस्जिद श्री राम मंदिर के मामले में न्यायालय में होगी, लेकिन दोनों ने अपने पक्ष रखे हैं और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद और सर्वे रिपोर्ट जिस तरह से कोर्ट कमीशन ने यहाँ पर बंद लिफाफे में पेश की गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए कहा है कि जब तक कोई भी उच्च न्यायालय से गाइडलाइन नहीं मिलेगी उसके हिसाब से ही अब यहाँ पर दोनों पक्षों की सुनवाई आगे की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों को सुनवाई करने के बाद अब 5 मार्च को अब जामा मस्जिद के मामले में केस की सुनवाई होगी और क्या निर्णय रहता है ये सर्वोच्च न्यायालय पर है। फिलहाल दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों की फाइल ली गई है और हिंदू पक्ष के जिस तरह से कहा था कि इनके लगातार जमा करने की जो डेट दी है, अब इनकी डेट समाप्त की जाए। फिलहाल डेट समाप्त करने के बाद, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें कि यहाँ पर 24 तारीख को एक हिंसा घटित की गई थी। हिंसा के बाद सर्वे टीम आई थी, उसके बाद लगातार 2 डेटें इनको मिली थी और जिन वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र न्यूज़ टीवी 9 भारत फर्स्ट संभल।